कामयार एक ऐसी जिंदगी में सांस ले रहा था जो बज़ाहिर नॉर्मल लगती थी, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ बखर चुका था। होश में होते हुए भी वो बहुत कुछ भूल चुका था, और जो कुछ याद था वो इसके लिए जहर बन चुका था। जब वो आंखें खोलता है तो सामने बैठा शख्स इससे हाल पूछता है, माजरत करता है, बार बार कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कामयार को समझ नहीं आता कि वो किस जुर्म की सजा भुगत रहा है, क्योंकि इसके मुताबिक इसने तो कुछ भी नहीं किया था। मगर हकीकत वो नहीं थी जो इसे दिखाई जा रही थी, हकीकत वो थी जो एक मंसूबे के तहत इसकी जिंदगी पर मुसल्लत की गई थी। इसे बताया जाता है कि जो कुछ इसने वीडियो में देखा वो सब एक ड्रामा था, एक सोचा समझा खेल। कामयार इस सब से लाइम था। इसकी शादी से पहले फरिया ने एक पार्टी रखी थी जहां अदाकार बुलाए गए, मुस्कुराहटों के पीछे साजिश छपाई गई और कामयार के मशरूब में एक नशा आवर दवा मलाई गई, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। इसे कुछ याद नहीं रहा, ना ये कि वो कहाँ था, ना ये कि इसके साथ किया गया। इसी हालत में फरिया और खावर इसे एक घर ले गए जहां वीडियो बनाई गई। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर कामयार होश में भी आ गया तो इसे कुछ याद नहीं रहेगा। मगर इस मंसूबे के दौरान भी फरिया के दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी, मगर फिर इसे याद दिलाया गया कि कामयार ने इसे छोड़ा था और बदला लेना जरूरी था। वीडियो वायरल की गई, मगर जो वादा किया गया था कि चेहरा छुपा दिया जाएगा वो पूरा न हुआ। जब वो वीडियो वायरल हुई तो एक ही लम्हे में कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। फरिया के वालिद को दिल का दौरा पड़ा, खानदान ने इसे घर से निकाल दिया, इसकी दुनिया उजड़ गई। दूसरी तरफ इरा ने वही देखा जो हर इंसान अपनी आंखों से देखकर मान लेता है। इसे यकीन हो गया कि कामयार ने धोखा दिया है। कामयार बार बार कहता रहा कि वो बेगुनाह है, कि इसे कुछ याद नहीं, कि वो इरा के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर इरा के लिए वो सब कुछ बेमानी हो चुका था। वो समझती थी कि अगर मोहब्बत सच्ची होती तो धोखा मुमकिन ही नहीं था। कामयार के पास अल्फाज थे मगर सुनने वाला कोई नहीं था। फरिया एक दिन खुद कामयार के सामने आती है सच बताने के लिए, मगर इस सच में भी नफरत छपी होती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, खुद को बदला, ख्वाब देखे, मगर तुमने वो दुनिया तबाह कर दी जो बनी भी नहीं थी। इसके दिल में मोहब्बत नफरत में बदल चुकी थी और वो नफरत अब सांस बन चुकी थी। जब इरा को हकीकत का पता चलता है कि वीडियो जाली थी, कि कामयार को नशा देकर फंसाया गया था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात होती है, घर से लोगों को निकाल दिया जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मगर टूटे हुए दिल दोबारा नहीं जुड़ते। उधर एक और कहानी भी चल रही थी। इरा के लिए एक नया रिश्ता, एक जल्दी में तय होने वाला निकाह, जिसके पीछे सहूलतें थीं, दबाव था और वक्त की मजबूरी। इरा खुद उलझन में थी, गुस्से में थी और अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो अपने वालिदैन से सवाल करती है, सबके सामने सच बोल देती है, मगर इस सच से भी सुकून नहीं मिलता। कामयार एक और इम्तिहान से गुजरता है जब फरिया इसे एक कमरे में बिलाकर जहर सामने रख देती है। वो कहती है कि अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो इसे पी लो। कामयार हिचकिचाता है और यही हिचकिचाहट फरिया के दिल में आखिरी कील ठोंक देती है। वो कहती है कि मोहब्बत में जान देने और लेने में फर्क होता है और तुम जान देने वाले नहीं हो। कमरे के बाहर शोर मच जाता है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश होती है, फरिया चीखती है, मुआफिया मांगती है, कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, मगर जो आग वो दूसरों के लिए जलाना चाहती थी इसी की लपेट में खुद आ गई थी। दूसरी तरफ इरा के वालिदैन भी एहसास नदामत में मुब्तला हो जाते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने कामयार की एक बात भी नहीं सुनी, एक मौका भी नहीं दिया। अब वो चाहते हैं कि मुआफी मांगी जाए, कि शायद कुछ दुरुस्त हो जाए, मगर वो ये भी जानते हैं कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो मुआफी से भी नहीं भरते। जब कामयार दोबारा इरा के सामने आता है तो वो बदल चुका होता है। वो कहता है कि मैं अब वो नहीं रहा जो था, मैं इस मोहब्बत से थक चुका हूं, मेरा दिल खाली हो चुका है। इरा समझाने की कोशिश करती है, मगर कामयार का दिल अब कहीं और जा चुका होता है, शायद दर्द में, शायद तन्हाई में। आखिर में सिर्फ नफरत बचती है, एक ऐसी नफरत जो मोहब्बत से ज्यादा गहरी होती है। फरिया कहती है कि तुम मुझे घनाते हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं, ऐसी नफरत जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और यही नफरत इस पूरी कहानी का अंजाम बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं, बल्कि इन फैसलों की है जो बगैर सुने किए गए, उन आंखों की है जो सिर्फ देखती हैं मगर समझती नहीं, और उन दिलों की है जो बहुत देर से सच को मानते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है।